नमस्कार माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो तुम सब। देखो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है ना डाउट है कि रिजल्ट जो है ये आपके सीजीपीए पे आएंगे या फिर परसेंटेज आएंगे या फिर उसमें एग्रीगेट मार्क रैंक वगैरह रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो जो भी अपडेट मैं आपको यहाँ पे देती हूँ ये एज पर सीबीएसई के कैरिकुलम के हिसाब से उनका जो भी लेटेस्ट चीज आता है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ बहुत ही सही। ठीक है, और जो है कई सारे स्टूडेंट को जो है कंफ्यूजन है कि नहीं दीदी नंबर भी आएगा, ये होगा वो जो भी होगा यार। ठीक है, हम आपको जो चीज़ बताते हैं वो सीबीएसई के अनुसार ही बताते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ आता है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और अभी भी अगर कोई सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है कि सीजीपीए से आएगा या फिर सीजीपीए मतलब क्या होता है, क्या उसमें परसेंटेज आप किस तरीके से निकाल सकते हो सीजीपीए से, और जो है कैसे आप सीजीपीए को भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो भी चीज़ मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ विद प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ, और आज भी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूफ की वाइज ही बताऊंगी दिखाऊंगी भी। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, और आप कोई से भी अगर स्टैंडर्ड से हो तो आपके लिए ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारे अपडेट्स भी देती हूँ। साथ ही साथ कोई अगर बोर्ड एग्जाम का अगर प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ईजी एक्सप्लेनेशन से आपको हर एक टॉपिक को क्लियर आउट कर पाऊँ। ऑलराइट, सो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखो, सुन लो कि सीबीएसई का रिजल्ट अपडेट में ना डिवीजन रैंक एग्रीगेट मार्क नहीं दिया हुआ रहेगा। ये जो है ये सीबीएसई ने कहा है। किस तरीके से आप देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो शो कर रहा होगा, मैं भी आपको यहाँ पे देखो पढ़ के मैं आपको यहाँ पे सुना दे रही हूँ कि सीबीएसई जो है यहाँ पे ओवरऑल आपको जो है डिवीजन एग्रीगेट मार्क्स वगैरह कुछ भी अवॉर्डेड नहीं करने वाली है। तो भी देगा क्या भाई, यहाँ पे आपको सीजीपीए मिलने वाला है। ये सीजीपीए मतलब क्या है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी ये जो अपडेट जो आपको जो दिख रहा होगा ये 30 को ही आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता था, या फिर समझ लो कि इतने ज़्यादा पता नहीं होगा। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस करते समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई परसेंटेज तो आपका नहीं होगा, जैसे कि क्या रेसिडेंसी अगर होगा अभी तो आपका सीजीपीए भी रहेगा। तो सीजीपीए को आप कैसे करके कैलकुलेट कर सकते समझो। सबसे पहले ये समझो कि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि सीजीपीए होता क्या है। देखो सीजीपीए मतलब होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब कि आपके जो भी पॉइंट्स जो दिए जो जाते हैं ना 1 से लेकर 10 तक, उसको मतलब कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कह लो कि आपको एक मार्क दिया जाता है। ठीक है, वो मार्क से जो है उस पॉइंट से जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एवरेज पॉइंट आपको दिया जाता है जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो अपने एग्जाम में, और उसी पॉइंट से जो है आप अपने सीजीपीए को निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आइए देखिए, यहाँ पे देख लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इंटरनल टेस्ट में जो आपके जो नंबर्स जो आए हैं वो सीजीपीए में भी आपके कैलकुलेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी चीज़ मेंशन किया हुआ है सीबीएसई के ही ये मैं आपका अपडेट में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखो समझते हैं। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है कैसे, अपने बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, अपने बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट को पहले यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ और हम लोग देखो जान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है सीबीएसई कि आपका 10th और 12th का रिजल्ट जो है परसेंटेज यानी एग्रीगेट मार्क नहीं करने का फैसला लिया है। इसके अलावा क्या है, रिजल्ट में आपका जैसे कि डिवीज़न या फिर डिस्टिंक्शन नहीं जारी किया जाएगा। ये सीबीएसई रिजल्ट केवल सीजीपीए यानी ग्रेड पॉइंट में दिए जाएंगे। अब तो देखो कंफर्मेशन आपको हो ही गया होगा ये सारी चीज़ों को देख करके। ठीक है, अब जो हुआ ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि ये एक अनहेल्थी कंपटीशन से बचने के लिए स्टूडेंट को किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना कि ईगो में लगता था कि हाँ इसका 93 है तो 94, अब ये वाला चीज़ चला गया। ठीक है, 9 अगर रहेगा मतलब समझ जाइए कि आपके 90 से 100 के बीच में ही सारे अंक को एक ही पॉइंट में यहाँ पे बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव लाया है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपने सीजीपीए को देखो निकालना। मान लो कि आपके 5 सब्जेक्ट, आप बेस्ट ऑफ 5 आपको यहाँ पे लेना है। सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको पॉइंट को ऐड कर देना है एंड देन डिवाइडेड बाय 5। बेस्ट ऑफ 5 मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, जिसमें आप आईटी का एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, ये सारे तो उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मान लो कि आपके बाकी 5 सब्जेक्ट से अगर नंबर अगर उसमें अगर आए तो आप 5th नंबर पे उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, उसके पॉइंट ले लेना है और आपको ऐड कर देना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं एज पर एग्जाम्पल, इसको जब ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा 88। ठीक है,
आपका यहाँ पे 40 आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, 40 को आपको टोटल सब्जेक्ट आपका कितना है 5 है, 5 से आपको यहाँ पे डिवाइड दे देना है, मतलब कि आपका कितना आएगा 5 8 या 40। तो आपका ग्रेड पॉइंट यहाँ पे कितना निकल के आ गया 8 निकल करके आ गया, मतलब कि आपका जो है CGPA यहाँ पे कितना निकला, ये CGPA का जो आपका जो निकला वो हो गया 8 यहाँ पे। अब देखो CGPA से कैसे परसेंटेज निकालोगे, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में आपको ये चीज़ बताई भी हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी देख लो यहाँ पे CGPA से अगर आपको अगर कैलकुलेट अगर करना है परसेंटेज को, तो आपको यहाँ पे 9.5 से आपको क्या कर देना है, इंटू कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। जो भी आपका CGPA है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज का भी पता लग जाएगा, आप खुद से भी निकाल सकते हो। सो ओवरऑल जो है, और मैं अगर बताऊँ तो आपका रिजल्ट डेट जो है ये 1 से 2 मई तक आ ही जाएगा, ठीक है। ये अभी तक जितना हमको लग रहा है ये, और हर बार आप अगर देखो प्रीवियस ईयर्स का भी अगर आप अगर देखो तो आई थिंक अगले साल आपका शायद 12 मई तक लगभग में आया था रिजल्ट। सो इस तरीके से हम लोग वोटिंग ईयर में भी अगर देखते हैं, जिस साल इलेक्शन में अगर आओ तो उस साल भी आपको मई में देखने को मिल गया था रिजल्ट। सो इसीलिए इस साल भी समझो कि मई तक में आपका आ जाएगा, 1 से 2 वीक तक में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 12 के बाद तो फिर CUT का एग्ज़ाम भी रहता है, इसीलिए इलेक्शन या फिर CUT का एग्ज़ाम को ध्यान में अगर रखें तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने का संभावना है। सो आई थिंक कि आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट जो थे हमारे CGPA परसेंटेज या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, ये जो आपका जो इशू जो था या फिर आपका डाउट जो था, आई होप कि क्लियर आउट हो गया होगा। सो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड तक आप लोग जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि सबको ये सारी चीज़ें के बारे में पता चले। और मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।